श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों देखिएगा, गुरुग्राम के सेक्टर नंबर 70 में हरतालिका तीसरी महापुराण कथा जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शुरू हो चुकी है। ये कथा 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2024 तक चलने वाली है। इस कथा का जो सीधा प्रसारण है वो आप लोग आस्था चैनल व यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इस कथा का समय 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रहेगा। आज की जो कथा थी, आज 4 सितंबर हरतालिका तीज कथा पूर्ण हो चुकी है। आज 15 से 20 दिन में विपत्ति दूर करने वाला एक अचूक उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने 7 तरह की पत्ती वाला नया उपाय बताया है। उसके साथ ही साथ दुख दूर करने के लिए, दुख संकट बहुत ज़्यादा है तो उनसे उबरने का एक अचूक उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रस्ता तो ग्रहण कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की तरफ। कथा शुरू होते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा, शंकर भगवान जो है वो हमेशा ही परीक्षा लेते हैं। उनकी परीक्षा बहुत कठिन होती है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली परीक्षा होती है। इनकी परीक्षा जो है विश्वास की होती है। अगर लंबे समय तक परीक्षा ले भी रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा है तो करते जाइए, भक्ति करते जाइए। एक दिन बहुत बड़ा करके वो काम बन जाता है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ कितनी भी परीक्षा ले, लेकिन उन पर विश्वास हो तो काम ज़रूर बनता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। दूसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने आगामी आने वाली कथाओं के बारे में जानकारी दी है कि उनकी जो आगामी आने वाली कथाएं हैं वो किस किस जगह पर और कैसे रहेंगी। 3 कथाओं के बारे में बताया है। तो पहली जो कथा है 12 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक जो कथा सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में होने वाली है। ये कथा ना तो पांडाल में होगी, ना ही टीवी पर आएगी, ना ही आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सकती, क्योंकि ये कथा बहुत ही छोटी सी धर्मशाला में हो रही है। ये पिछले 25 वर्ष से कथा लगातार हो रही है, तो इस कथा को लाइव नहीं दिखाया जाएगा। इसके अलावा 20 सितंबर से 24 सितंबर तक धमतरी छत्तीसगढ़ में जो कथा होगी वो टीवी पर भी आएगी, आस्था चैनल पर भी होगी, मोबाइल पर भी होगी और पांडाल में भी दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ जो तीसरी कथा होगी वो आपकी 36 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक नंदगांव नासिक में होगी। इस कथा को भी पांडाल में भी दिखाया जाएगा, आस्था व यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं लाइव प्रसारण। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया कि माता पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया कि आप कहाँ रहते हैं, काशी में रहते हैं, उज्जैन में रहते हैं, या फिर किसी विशाल परिसर में रहते हैं, या फिर कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तब महादेव ने इसका जवाब क्या दिया, तो वो बोले, मैं हमेशा अपने सच्चे भक्त के मन में रहता हूँ, जो 1 लोटा जल बिना किसी भेदभाव के ले जाता है और शिवलिंग पर समर्पित करता है, मैं उसके मन में हमेशा ही रहता हूँ। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने आज एक प्रश्न पूछा सभी से। वो प्रश्न क्या था? वो प्रश्न था कि पैर छूने पर ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है या फिर किसी की मदद करने पर ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। तो सोचने वाली बात है कि पैर छूने पर ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है या फिर किसी भी व्यक्ति की मदद करने पर ज़्यादा आशीर्वाद होता है। जिसको दवाई की ज़रूरत है उसको दवाई देने पर, या जिसको भोजन की ज़रूरत है उसको भोजन देने पर। तो इस पर पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो किसी की मदद करता है उसको ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। 5वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने 7 पत्तियों से करने वाला अचूक उपाय बताया है। अगर घर में दुख तकलीफ बहुत है तो आपको करना क्या है, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा घर में, गमले में से मिट्टी लेकर। उसके बाद आपको 7 वृक्षों की अलग अलग 7 पत्तियां तोड़ लेनी हैं। उन पत्तियों को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है और अपने सीधे हाथ के चुल्लू में जल लेकर 7 बार महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको एक घी का गोल बाती का दीपक लगा देना है, पूजा अर्चन सब कर लेना है। 10 से 15 मिनट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कष्ट संकट हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ।
इसमें गुरुजी ने कहा कि यह पहली कथा होगी जहां जजमान दूसरे के मकान में रह रहे हैं, यानी कि पूरा घर खाली कर दिया उन्होंने हम लोगों के लिए। जो हमारे साथ लोग चलते हैं या जो हमारे साथ पंडित जी चलते हैं, उन सब की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अपने ही घर को खाली कर दिया है, पूरी व्यवस्था करके दी है। लोग अधिकतर हम लोगों को होटल में ठहराते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ये पहला ऐसा जजमान का घर है जहाँ पर हमें घर खाली करके दिया गया है। जजमान दूसरे के घर में विराजमान है। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। अगर पति गुस्सा कर रहा हो तो पत्नी को उस समय मौन हो जाना चाहिए। इसमें किसकी जीत होती है? तो इसमें पत्नी की जीत है। लेकिन इसी जगह अगर पत्नी गुस्सा कर रही है तो पति को मौन रहना चाहिए, तब पति की जीत होती है। अगर एक गुस्सा करता है एक शांत रहता है तो कभी भी विवाद आगे नहीं बढ़ता है। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। भगवान के नेत्र के जो अश्रु हैं उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, ये सभी को पता है। उसी तरह से भगवान के नेत्र के अश्रु से ही अंधकासुर की भी उत्पत्ति हुई है। क्रोध की अग्नि से जरासुर की उत्पत्ति हुई है। बढ़ते हैं आज की 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। हरियाली तीज पर फुलेरा जो है, मालाओं वाला फुलेरा होता है, वो लगाया जाता है। उसके दर्शन मात्र कर लेने से बहुत सारे दुख और संकट जो है वो हमारे दूर हो जाते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो फुलेरा ज़रूर लगवाएं मंदिर में। इससे आपके कर्मों के जितने भी पाप होते हैं वो धुल जाते हैं। इसका दर्शन मात्र कर लेने से बहुत सारे पाप दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की 10वीं विशेष जानकारी की तरफ। किसी भी बड़ी समस्या से आप घिर गए हैं तो आपको करना क्या है? एक छोटा सा उपाय करना है। बेलपत्र लेना है, उसकी जो बीच वाली पत्ती होती है उस पर पीला चंदन लगाना है, बाकी दोनों पत्तियों पर लाल चंदन का प्रयोग करना है। इस तरह करने के बाद आपको जब शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्र को महादेव पर समर्पित करना है। ऐसा कर लेने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आपको 15 से 20 दिन लगातार करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।